नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं भारत और इंग्लैंड के बीच अगले साल होने वाली काफी चर्चित टेस्ट सीरीज में। नमस्कार। हमारे पास ना इस सीरीज के शेड्यूल, टीमों और इसकी अहमियत से जुड़े कुछ स्रोत हैं। तो आज हम इन्हीं को खंगालेंगे और जो सबसे खास बातें हैं वो सामने लाएंगे। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक आम सीरीज नहीं है। देखिए, 5 टेस्ट हैं, इंग्लैंड के मुश्किल हालात और भारत के लिए तो नया कप्तान भी। तो हाँ, बात करने को काफी कुछ है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए शेड्यूल से ही शुरू करते हैं। ये 5 टेस्ट मैचों की सीरीज है, जून के आखिर में शुरू हो रही है। हाँ, 20 जून से। पहला मैच हेडिंगले, लीड्स में, और फिर ये एजबैस्टन, लॉर्ड्स, ओल्ड ट्रैफर्ड होते हुए आखिरी टेस्ट द ओवल, लंदन में। जुलाई के अंत में शुरू होगा वो जी। इस सारे मैदान तो अपनी अलग पहचान रखते हैं ना। हाँ बिल्कुल, और यही बात इसे मजेदार बनाती है। जैसे हेडिंगले में स्विंग, लॉर्ड्स का वो मशहूर स्लोक, ओल्ड ट्रैफर्ड की पेस, हर जगह एक नई चुनौती होगी। और एक और बात, ये सीरीज जो है 2025-27 की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप मतलब WTC साइकिल का हिस्सा है। अच्छा। हाँ, और ECB के जो चीफ हैं रिचर्ड गुल्ड, उन्होंने तो इसकी तुलना दी एशेज से कर दी है। अरे वाह, एशेज से? जी, जो कि मतलब क्रिकेट की सबसे पुरानी, सबसे बड़ी राइवलरी मानी जाती है। अच्छा। तो ये दिखाता है कि इसको कितनी अहमियत दी जा रही है, कमर्शियली भी और क्रिकेट के लिहाज से भी। एशेज से तुलना, ये तो वाकई बड़ी बात है। अच्छा, अब टीमों पर आते हैं। इंग्लैंड की कमान तो जाहिर है बेन स्टोक्स के पास ही है। वो अपनी अटैकिंग कप्तानी के लिए जाने जाते हैं। हाँ, वो तो है ही। लेकिन भारत के लिए यहाँ एक बहुत बड़ा चेंज है। शुभमन गिल पहली बार टेस्ट टीम को लीड करेंगे। बिल्कुल, और ऋषभ पंत वाइस कैप्टन। हाँ, तो ये क्या भारतीय क्रिकेट के लिए एक नए दौर की शुरुआत मानी जाए? निश्चित रूप से। देखिए, गिल युवा है, टैलेंटेड है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इंग्लैंड में टेस्ट कप्तानी करना, वो भी पहली बार, हाँ। ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। सही कहा। देखना होगा कि वो ये प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं। उधर इंग्लैंड ने भी अपनी रणनीति साफ कर दी है, कम से कम पहले टेस्ट के लिए। हाँ, सुना मैंने, लीड्स के लिए। जी, ऑली पोप नंबर 3 पर खेलेंगे और गेंदबाजी में वोक्स, कार्स, टंग और खुद स्टोक्स, साथ में स्पिनर शोएब बशीर। एक मजबूत अटैक लग रहा है वैसे। संतुलित तो लगता है। लेकिन यहीं पर मामला थोड़ा और दिलचस्प हो जाता है। कैसे? इंग्लैंड के ही पूर्व दिग्गज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड, उन्होंने अपनी ही टीम की बॉलिंग डेप्थ पर सवाल उठाया है। अच्छा, ब्रॉड ने? हाँ, उनका कहना है कि खासकर लीड्स जैसी पिच पर भारत की मजबूत बैटिंग के सामने 20 विकेट लेना इंग्लैंड के लिए आसान नहीं होगा। देखिए, ब्रॉड का अनुभव तो जबरदस्त है और उनकी बात में वजन तो है। हाँ। स्टोक्स के अलावा बाकी जो पेसर हैं वो उतने अनुभवी नहीं है, मतलब टेस्ट क्रिकेट में लंबे स्पेल डालने के लिहाज से। सही। अगर पिच से ज्यादा मदद नहीं मिली या भारतीय बल्लेबाज सेट हो गए तो इंग्लैंड के लिए मुश्किल हो सकती है। और दूसरी तरफ भारतीय टीम में करुण नायर की वापसी की भी बात चल रही है। हाँ, ऐसी खबरें हैं। अगर वो आते हैं तो मिडिल ऑर्डर को और मजबूती मिलेगी। तो ये एक मजेदार मुकाबला होगा, इंग्लैंड का अटैक बनाम भारत की संभावित मजबूत बैटिंग लाइनअप। और दर्शकों का जोश भी तो देखने लायक है। बिल्कुल। भारत में तो लाइव एक्शन जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे होगा और यूके में स्काई स्पोर्ट्स पर। जी। पता चला है कि टिकटों की मांग बहुत ही ज्यादा है, खासकर पहले 3 दिन के लिए। हालांकि वो स्टबहब जैसे रीसेल प्लेटफॉर्म्स पर शायद कुछ मिल जाए। हाँ, ये दिखाता है कि फैंस कितने उत्साहित हैं इस सीरीज को लेकर। बिल्कुल, ब्रॉड की चिंता के बावजूद, या शायद इसीलिए रोमांच तो बना हुआ है। बिल्कुल, यही तो टेस्ट क्रिकेट का असली मजा है, अनिश्चितता, रणनीति और खिलाड़ियों की परीक्षा। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, ये जून अगस्त में होने वाली 5 टेस्ट मैचों की एक बहुत ही अहम सीरीज है। हाँ। सिर्फ WTC पॉइंट्स के लिए नहीं, बल्कि शुभमन गिल की कप्तानी की ये पहली बड़ी परीक्षा है। सही। और इंग्लैंड की मुश्किल पिचों पर दोनों टीमों की काबिलियत का भी इम्तिहान है। और वो एशेज वाली तुलना ने तो इसकी गंभीरता और बढ़ा दी है। एकदम सही कहा। सारी नजरें इसी पर रहेंगी कि क्या युवा कप्तान गिल इंग्लैंड के इन मुश्किल हालात में और ब्रॉड ने जो गेंदबाजी की चिंताएं बताई हैं, उनके सामने भारत को जीत दिला पाते हैं या नहीं। आज के इस चर्चा के मुख्य बिंदु तो यही थे। हाँ, और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। इस हाई प्रोफाइल सीरीज में कप्तानी का दबाव और इंग्लैंड के घरेलू हालात, क्या ये दोनों चीजें मिलकर शुभमन गिल के व्यक्तिगत प्रदर्शन पर भी असर डालेंगी, या फिर वो लीडरशिप और बैटिंग दोनों में ही चमकेंगे? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। इसका जवाब तो हमें मैदान पर ही मिलेगा।